मनोज शेलार को एमएलए बनाने के लिए नहीं है। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी का एक एमएलए बढ़ाने के लिए नहीं है, ना ही ये चुनाव महायुति का एक एमएलए बढ़ाने के लिए है। ये चुनाव है मलाड को बचाने के लिए है। मलाड को ड्रग्स मुक्त बनाने के लिए, मालवनी को ड्रग्स मुक्त बनाने के लिए है, मलाड को भयमुक्त बनाने के लिए है, मलाड को समाज विघातक ताकतों से बचाने के लिए। अगर मलाड को प्रगति करना है तो कांग्रेस के हाथ में मलाड की बागडोर देनी चाहिए, ये बेसिक अजम्पशन था। लेकिन अभी अगर मलाड को उस ऊंचाई तक लेके जाना है तो वी नीड टू चेंज आवर बेसिक अजम्पशन, और ये असम्पशन है यहां से कांग्रेस को हटाना ही है। ये 25 साल मलाड के लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया। मलाड का एक पार्ट मालवनी है जहां हर 25-30 घर के पीछे या 50 घर के पीछे कोई एक ड्रग्स लेता है। मलाड उधर कोई पब्लिक टॉयलेट हो, इवन दिन में रोड पर भी मैदानों में ड्रग्स बिंदास बेचा जाता है, बस बिंदास कंज्यूम किया जाता है। पुलिस एक्शन नहीं लेती, और जब पुलिस एक्शन लेती है तो स्थानीय कांग्रेसी विधायक उनको मदद कर पुलिस को डांटता है। Who thinks about his voters down the line 25 years? मेरे वोटर्स की आने वाले 25 साल की रिक्वायरमेंट क्या है, ये जो सोचता है और उसी हिसाब से प्लानिंग करके इंप्लीमेंट करता है, वही खरा लीडर होता है। मैं नगर सेवक था और भी बहुत सारे नगर सेवक है। हम लोग रोते रहते थे कि कोई खाली लैंड मिले तो वहां कुछ गार्डन बनाओ, कुछ मैदान बनाओ, कुछ स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाओ, लेकिन जगह नहीं होती थी। हमारे साउथ मुंबई के नगर सेवक, उनके भी यही प्रॉब्लम है, जगह ही नहीं बची। लेकिन मलाड में इतनी ज्यादा कलेक्टर भाड़ा लैंड है, कितने सारे प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन असलम शेख जी ने इतने साल कभी इसके ऊपर सोचा नहीं, लंबा सोचा ही नहीं। हमारे नितिन जी कहते यू कैन डोनेट आई बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। विजन ही नहीं है। इसके लिए आज 25 साल के बाद, इतना कांग्रेस को मिलने के बाद, मुंबई कहां से कहां बदली, लेकिन मलाड वहां से वहां है, उल्टा बदतर हो गया। ट्रैफिक का प्रॉब्लम आज भी है। अगर गोपाल भाई एसवी रोड वाइडन नहीं करते, गोपाल भाई मारवे रोड वाइडन नहीं करते, ये तेजिंदर डिमार्ट के सामने वाला रोड नहीं बनाता, वो सुनील कोड़ी और गोपाल भाई एमए मिठाई वाले के सामने वाला रोड चौड़ा नहीं करता, वो सुनील कोड़ी मामलेदारवाड़ी का रोड नहीं वाइडन करता, तो मलाड में रोड वाइडन होते कहां? मैं नगर सेवक था, 5 साल में मैंने 5 रोड वाइडन किए थे, चौड़े किए थे। यही तो रियल काम है। असलम शेख जी, आप बताइए 15 साल में आपने कौन सा रोड चौड़ा किया? एक भी नहीं। वो उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, तेजिंदर जी, उन्होंने वो वीडियो में कहा है, आपको भेज दूंगा, लास्ट 3-4 साल पहले कहा था, मैं इतने रोड मालवनी में मलाड में बना दूंगा, मैं वर्सोवा को मड़ से कनेक्ट करूंगा, वो व्यवसाय का ये करूंगा, वो करूंगा, कि खाली आप गूगल से देखो, गूगल से देखो, आपको मालूम पड़ेगा कौन सा रोड कहां से जाए। मैं तो भाई गूगल के सीईओ को भी फोन किया, मुझे कोई दिख नहीं रहा है वो गूगल से कौन सा रोड इधर पड़ा या नया बना। वो सीईओ को पूछा, आपको भी दिखता है क्या, आप तो बताइए। वो सीईओ भी बोला, यार मेरे को नहीं दिख रहा है। असलम शेख को ही पूछना पड़ेगा। झूठ बोलने का, इतनी सारी लैंड आपको मिली है, आप इसको बहुत अच्छी तरह डेवलप कर सकते हैं, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया।
मैं आपको कोरोना की एक याद बता देता हूँ। कोरोना में मेरा एमपी या गोपाल भाई बैठे थे, उम्र थी 68 या 70 के आसपास होगी। यह व्यक्ति जिस दिन कोरोना डिक्लेयर हुआ उससे एक दिन बाद से ही रोज 10 घंटा 12 घंटा बाहर था। मैं भी 12 घंटा बाहर रहता था डेली का। और हमारे विधायक वहां पर मढ़ में एक बंगले में, रिजॉर्ट के बाजू में एक बंगला था, वहां 6 महीना रहते, घर से बाहर आए ही नहीं, कहा घूमे ही नहीं। इतना ही नहीं, मोदी जी दिल्ली से अनाज भेजते थे। 80 करोड़ जनता को आज भी वो अनाज फ्री में मिलता है। ये विधायक जी ने एक बार तो क्या कहा मालूम है? वो रेस्टिंग दुकान वाले को फोन किया, कोई भी अनाज नहीं बांटेगा, आपके पास रखो। 8 दिन के बाद खुद उस दुकान पे गए, खड़े हो गए और बोले चलो एक एक को बुलाओ, मैं अनाज बांटना चाहता हूं। और खुद के नाम से पूरा अनाज बांटा, खुद के नाम से गवर्नमेंट का आया हुआ अनाज ये अपने नाम से बंटवा रहा है। ये परिस्थिति है। मैं हूँ, तेजिंदर हूँ, गोपाल भाई है, हम लोग डोनेशन से लाते थे। कहाँ जाके एपीएमसी में एक 2 दिन हमारा टेम्पो खड़ा रहता था, और तब हम यहाँ पर आते थे। और ये भाई साहब ये काम करे, आपको यकीन नहीं होगा, महाराष्ट्र सरकार ने शादियों पे पाबंदी लाई थी। और अगर किधर जरूरी शादी है तो 100 इधर के और 100 उधर के, लड़का लड़की के पास से। बाद में जब रिलैक्स किया तब लोगों को अलाउड था, लेकिन जब शादियां पूरी बंद थी तभी भी रमजान अली स्कूल मालवनी का, वहां पर शादियां, जो असलम शेख का स्कूल है वहां पर शादियां रोज चलती थी। ये सोच में फर्क है, ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के सोच में फर्क है। ये कैसे चलेगा भाई? ये हो रहा था। उमड़ में एक 18 एकड़ का प्लॉट है, उधर लाखों ट्रक डालकर उसको भरनी करने का काम चालू था। 10,000 ट्रक तो उन्हें भर दिए, कई सारे पेड़ जमीन में 15 फुट दबा दिए। जब ये बात हमको मालूम पड़ी तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सक्रिय हो गए और उसको हमने रोका। राज्यपाल तक बात गई, एनवायरमेंट के साथ कितना खिलवाड़, मैंग्रोव तोड़ना, भरनी करना, प्लॉट्स कैप्चर करना, यह आम बात हो गई है। और इसलिए 2 लाख स्क्वायर फुट का स्टूडियो, 50 फुट ऊंचा स्टूडियो टूट गया। ये मलाड को दिया, ये मलाड को मिला है। मित्रों, आने वाले दिनों में ड्रग्स फ्री करना है मालवनी को, रोहिंग्या बांग्लादेश से मलाड को बचाना है, भयमुक्त मलाड बनाना है। क्योंकि ये जो दादागिरी भाईगिरी बंद होनी चाहिए। किसी के ऊपर भी रात में मालवनी में बॉक्सो लगता है, महिलाओं के केस डाले जाते हैं, वार्ड ऑफिसर पुलिस स्टेशन में सेटिंग करके डिमोलिशन होता है। यह आए दिन की बात है। अगर इसे मलाड को बचाना है, मलाड में तरक्की लानी है, तो एक बार आपको सोचना पड़ेगा। 25 साल दूसरे पार्टी को मिले, एक बार बीजेपी को दीजिए, एक बार बीजेपी। आप में से कुछ लोग तो बीजेपी को वोट देते ही होंगे, लेकिन यहां से जाने के पहले सोच के जाना पड़ेगा। मैं ऑलवेज कहता हूं, आम के पेड़ के नीचे खड़े होकर सेब की अपेक्षा मत करो। अगर सेब चाहिए तो सेब के पेड़ के नीचे जाना पड़ेगा। और अगर आम के पेड़ के नीचे ही सेब खाऊंगा, अगर ये आग्रह है तो भूखे रहो, भूखे रहो। एक बार सोच बदलना पड़ेगा, परिवर्तन लाना पड़ेगा। परिवर्तन ही मलाड में विकास लाया जा सकता है।